ऋषि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के आश्रम में उनको कथा सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सती के वियोग में इधर उधर घूम रहे हैं और अपने राम जी की याद करते रहते हैं। अपने राम जी को हृदय में धारण करके उनकी कथा कहते रहते हैं। कहीं मुनियों को उपदेश करते हैं, कहीं ज्ञान की कथा कहते हैं, कहीं राम जी के गुणानुवाद करते हैं। यद्यपि अकाम हैं, उन्हें किसी चीज़ की कामना नहीं है, तो भी अपने भक्त सती जी के वियोग में, अपनी पत्नी सती जी के वियोग में दुखी तो रहते ही हैं। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, श्री राम जय राम जय जय राम। कतहु राम गुण करहि बखाना, श्री राम जय राम जय जय राम। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, श्री राम जय जय राम। भगत विरह दुख दुखित सुजाना, श्री राम जय जय राम। मन वचन कर्म से सती जी तो शिव जी के अनन्य भक्ता थी। उनके वियोग में शंकर जी दुखी हो रहे हैं। सोचते हैं सती के साथ बैठ के कितना सुंदर सत्संग हुआ करता था। बार बार राम जी के विषय में पूछती थी और मैं उनको कथा सुनाता रहता था। उनका वियोग होने से मैं तो इस सत्संग से वंचित ही रह गया। और इस प्रकार शंकर जी को इधर उधर घूमते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु अपने राम जी के चरणों में उनकी प्रीति घट नहीं रही थी, नित्य निरंतर बढ़ रही थी। शिव जी के नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखकर रामचंद्र जी ने मन ही मन सोचा, यही विधि गय हो काल बहु बीती, श्री राम जय नित ने होए राम पद प्रीति, श्री राम जय राम। ने प्रेम शंकर कर देखा, श्री राम जय राम। अभी चल हृदय भगति के रेखा, श्री राम जय राम जी ने देखा मेरे भोलेनाथ अपनी प्राणप्रिय पत्नी सती जी के वियोग में दुखी होने के साथ साथ ही मेरे भजन की निरंतरता अनन्य धारण किए हुए हैं। सदा मेरा भजन करते रहते हैं, मेरे प्रेम में गदगद रहते हैं, अविचल हृदय में भक्ति उनकी बनी हुई है। ऐसे भगवान शंकर को देखकर राम जी पसीज गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए और शंकर जी के सामने प्रकट हो गए। राम जी आ गए, रूपशील निधि तेज सबके भंडार तेज पुंज भगवान रामचंद्र जी शंकर जी के समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की कि हे भोलेनाथ, आपका नियम तो बड़ा सराहनीय है, और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता था। आप तो धन्य हैं शंकर जी, आप धन्य हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, श्री राम जय जय राम। रूपशील निधि तेज विशाला, श्री राम जय राम। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, श्री राम जय राम। तुम बिन अस व्रत को निर्वाहा, श्री राम जय
शंकर जी ने देखा कि मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हो गए और बड़े प्रसन्न हैं, तो कहने लगे, उन्हें नमस्कार करके शंकर जी जैसे ही बैठे, राम जी उनसे मनोहार करने लगे। रामचंद्र जी ने शिव जी को बहुत प्रकार से सराहना किया और फिर समझाया कि हे भोलेनाथ, आप कहाँ बैठे हुए हो? आपकी सती जी का तो जन्म हो गया, मैं तो पार्वती जी के रूप में हिमांचल राजा के घर पर प्रकट हो गई। कृपा निधान रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र कथा करने का वर्णन किया कि देखो भोलेनाथ, पार्वती जी ने तो आपके लिए बड़ी भारी तपस्या की है, मैं तो निराहार रह के सैकड़ों हजारों वर्षों से तपस्या कर रही हैं। बहुविधि राम शिव ही समझावा, श्री राम जय पार्वती कर जन्म सुनावा, श्री राम जय अति पुनीत गिरिजा के करनी, श्री राम जय बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। और राम जी कहते कहते विभोर हो गए। करुणा निधान है ना, करुणा से पसीज गए। उन्होंने अपने पीताम्बर फैलाकर शंकर जी से कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो अवडर दानी हैं, मुझे भी दान दे दो। शंकर जी बड़े संकुचित हो गए, भगवान आप मेरे से क्यों मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? भोलेनाथ के सामने आंचल फैलाकर राम जी कहने लगे कि हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो आप मुझे वर दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो भगवान राम जी बोले कि हे भोलेनाथ, मैं ये चाहता हूँ कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मों पर निज ने है रामा, जो मों पर निज ने जाय विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे देव सियावर रामचंद्र। जब राम जी ने इस प्रकार शिव जी से विनती की तो शिव जी कहने लगे कि हे प्यारे प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे से क्यों मांग रहे हैं? आप तो मालिक हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी सारी आज्ञा मेरे सिर माथे पर है। यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, फिर भी स्वामी आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करूँगा। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, श्री राम जय नाथ वचन पुनि मेट न जाही, श्री राम जय सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, श्री राम परम धर्म यह नाथ हमारा। भोले शंकर कहने लगे कि हे प्रभु, देखो माता पिता गुरु और स्वामी की बात को तो बिना विचारे ही शुभ समझकर मान लेना चाहिए, और आप तो सब प्रकार से मेरे हितकारी हैं, मेरे नाथ हैं। मेरी आपकी आज्ञा तो मेरे सिर माथे पर है। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, श्री राम जय बिनहि विचारी करिए शुभ जानी, श्री राम जय तुम सब भांति परम हितकारी, श्री राम जय
आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शिव जी के ऐसा कहने पर राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत संतुष्ट हुए। तब राम जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। आपने जो पार्वती से बिछुड़ने का प्रण लिया था वो पूरा हो गया। अब तो सती जी पार्वती जी के रूप में प्रकट हो गई। आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और अब हमने जो आपसे विनती की है उसको भूल न जाना, अपने हृदय में धारण करो और वही करो जो हमने कहा है। प्रभु तो सहु सुनि शंकर बचना, श्री राम जय भगति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पन राहु, अब उर राखहु जो हम कहु। और राम जी तो शंकर जी को ऐसा समझाकर कि हे भोलेनाथ, अब देर मत करो, अब पार्वती से विवाह कर लो, ऐसा वर मांग के शंकर जी को प्रसन्न करके राम जी तो अंतर्ध्यान हो गए। और शंकर जी ने तो प्रभु की वो सांवली सलोनी मूर्त अपने हृदय में धारण कर ली। और उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। तब शिव जी ने उन्हें अत्यंत सुहावने वचन कहे। शिव जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मेरी बात सुनो। अंतर्धान भय अस भाषी, श्री राम जय शंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। भोलेनाथ शंकर भगवान सप्त ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, तुम पार्वती जी के पास जाओ, उनकी प्रेम परीक्षा ले और देखो उन्हें तप करते करते बहुत दिन बीत गए। अब हिमांचल राजा से जाकर कहो कि मैं उन्हें लिवा के अपने महल में लिया मैं। पार्वती पहि जाहु तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठवहु भवन, दूरी करहु संदेहु, सियावर रामचंद्र पद जय। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की।